श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हम चिंतन कर रहे हैं चौथे अध्याय का। तीसरे अध्याय तक का चिंतन हमने किया। ज्ञान का कर्म का उपदेश करने के बाद भगवान ज्ञान की परंपरा का वर्णन कर रहे थे। इस चौथे अध्याय के पहले 3 जो श्लोक है उनको एक साथ पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं, यह जो तुम्हें मैंने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान की एक परंपरा है। कहाँ से शुरू हुआ है? यह ज्ञान मैंने पहले विवस्वत यानी सूर्य को बताया था। सूर्य ने वही अपने पुत्र मनु को बताया, वैवस्वत मनु। हम कहते हैं ना वैवस्वत मनवंतरे, जब पूजा वगैरह करते हैं संकल्प में, तो वैवस्वत यानी विवस्वत के पुत्र जो है मनु, उनका यह मनवंतर चल रहा है, इसलिए हम कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। तो इस विवस्वान यानी वैवस्वत मनवंतर या विवस्वान अपने पुत्र मनु को बताया। मनु ने क्या किया? मनु इक्ष्वाकु, मनु ने वही ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु परंपरा माने जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो परंपरा है, इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। अब ऐसी जो परंपरा ज्ञान की शुरू हुई, वो अब कुछ कुछ नष्ट प्राय सा हुआ। हमने विचार किया था ज्ञान नष्ट नहीं होता, किंतु ज्ञान के उपलब्धि के जो स्थान है वह नष्ट हो जाते हैं। जहां से हम ज्ञान पा सकते हैं, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, वह लोग कम होते गए। अब वही ज्ञान मैंने फिर से तुम्हें बताया है। स एवायम मया तेद्य, ऐसा जो पुरातन योग है, पुरातन ज्ञान है। पुरातन का अर्थ अगर समझना है तो समझो ट्राइड एंड टेस्टेड, जिस पर विश्वास करके, उसका अवलंब करके जिन्होंने इष्ट फल की प्राप्ति की है, ऐसा ज्ञान, ऐसा जो पुरातन योग है। अब पुरातन इस अर्थ का एक और भी अर्थ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में पुरातन यह शब्द आता है भगवान के लिए। वहां पे भाष्यकार जी
आचार्य आदि शंकराचार्य जी कहते हैं पुरातन माने कालेन अपरिच्छिन्नत्वात् पुरा अपि भवति। कालेन अपरिच्छिन्नत्वात्, काल की उसको मर्यादा नहीं है, और काल की मर्यादा ना होने के कारण वह यह ज्ञान जो है वह पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो ऐसा जो नित्य सनातन ज्ञान है उसे कहा पुरातन ज्ञान। बाकी ज्ञान जो हम पढ़ते हैं देखते हैं उसका चिंतन करें तो जो हम सबसे पहले फिजिक्स या भौतिक शास्त्र में विज्ञान में पढ़ते हैं, क्या न्यूटन ने जो नियम बताए हैं गुरुत्वाकर्षण के, तो न्यूटन ने जो नियम बताए हैं वह आज पूरे 100% माने नहीं जाते, उनमें बदलाव आए हैं। वो एक दृष्टि से एक स्तर पर ठीक है, पर अगले स्तर पर जाने पर उनको पूरे तरीके से माना नहीं जाता, तो विज्ञान बदलते गया। पूर्व काल में जो मान्यताएं थी वह बदलते गई, उनमें कुछ बदलाव आते गए। यानी भौतिक विज्ञान जो है वह कभी स्थिर नहीं रहा, वह बदलते रहता है। परंतु यह आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है, यह नित्य है। अब यह पढ़ने पर, यह देखने पर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान का जन्म तो अभी का है, सूर्य भगवान तो कभी से है। अगर कृष्ण भगवान का जन्म अभी है और सूर्य भगवान का जन्म पहले से है, तो ये कैसे समझे कि भगवान ने सूर्य को यह ज्ञान बताया? और यही प्रश्न अर्जुन करते हैं। देखना, अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। एक साथ, अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान कह रहे हैं अपरम भवतो जन्म, भवतः जन्म अपरः। हे अर्जुन, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं भवतः जन्म अपरः, आपका जो जन्म है वह अपर यानी अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं, अभी अभी का है। और परम जन्म विवस्वतः, विवस्वत सूर्य का जो जन्म है वह पहले का है। तो कथम एतद् विजानीयाम, हम ये कैसे जाने कि त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, यह जो ज्ञान है वही आपने पहले दिया था। सामान्य प्रश्न है। अगर मैं आपसे कहूं मैं जो आपको ज्ञान बता रहा हूं वह ज्ञान मैं पहले विश्वामित्रादि ऋषियों को दे चुका हूं, आप कहेंगे पगला गया है, ये कम उम्र में ही सठिया गया है। हाँ, और क्या कहेंगे? और कल से अगली बार से आप आना बंद कर दोगे। तो पर ये तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा कैसे समझे, कैसे जाने? अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। और ये ज्ञान की परंपरा के बारे में नित्य प्रश्न निर्माण होता है, इसलिए परंपरा का जो है महत्व वही है। और यह सब जगह पर है, ऐसे ही नहीं केवल आध्यात्मिक जीवन में। हम भी कुछ नया सुनते हैं, पढ़ते हैं। समझो अगर आपको भौतिक विज्ञान के जो उदाहरण हम देख रहे थे वही देखते हैं, पता नहीं है, हमें पता है क्या
न्यूटन कौन है पता है, आइंस्टाइन कौन है पता है, और कुछ हम नई बात सुनते हैं और कहते ये कैसे संभव है, तो वो समझाते हैं और कहते हैं ये ऐसे ऐसे आइंस्टाइन ने समझाया था। अब उस भौतिक विज्ञान में जो भी हम पढ़ते हैं बताते हैं, उसमें तो हमें पहली बार सुनते हैं तो पूरा तो समझ में नहीं आता, पर विश्वास क्या है, हाँ अगर आइंस्टाइन ने बताया है तो बात सच है। उसके जो विद्यार्थी थे उन्होंने उसके ऊपर अगर कोई खोज की है, आलोचना उसकी की है, तो वह बात सत्य होनी चाहिए, यह विश्वास है। इसीलिए ज्ञान परंपरा का महत्व है, कहाँ से उस ज्ञान की शुरुआत हुई। कई बार ऐसे देखा जाता है कुछ जो खोज है या कुछ नियम है, निष्कर्ष है, वह 400 साल पहले बताए गए और 400 साल बाद वह ऐसे ऐसे क्यों है इसका व्याख्यान किया गया। यानी नियम मान्य किए गए 400 साल पहले, पर ये ऐसे नियम क्यों है उसका व्याख्यान, उसका जो विश्लेषण है वह बाद में किया गया। पर इसका अर्थ ये नहीं 400 साल पहले उन्होंने उसको सत्य नहीं माना था, सत्य मानकर ही 400 साल तक चले आए और वो ऐसे क्यों है उसकी खोज करते आए। चलो, तो इसी ज्ञान की परंपरा को जानकर भगवान कह रहे हैं, यानी उसमें कुछ तो तथ्य है, सत्य है, तो ये कैसे संभव हुआ यह जानने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अब उत्तर और प्रश्न के पीछे का हेतु यह सब हम अगली बार ये अगले श्लोक के साथ देखेंगे। 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। एक साथ। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कह रहे हैं, हे परंतप अर्जुन, परंतप परान शत्रुन तापयति इति परंतप, जो शत्रु का विनाश करता है, उनको हानि पहुंचाता है, उनके मन में डर पैदा करता है, ऐसा। कौन? अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसे तुम यह जानो। क्या? मैं च तव च, मेरे और तुम्हारे, बहूनी जन्मानि व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तान्यहम, तानि अहम, तान्यहम, तान्यहम सर्वाणि वेद, वह सारे मैं जानता हूं। अहम वेद, न त्वं वेत्थ, पर तुम नहीं जानते। अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उनमें से सारे जन्म मैं जानता हूं, पर तुम तुम्हारे सारे जन्मों को जानते नहीं हो। बड़ा सुंदर विचार है। देखिए, अब विश्लेषण करते हैं अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण क्यों हुआ और विचार क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हुआ क्योंकि जन्म और मृत्यु की संकल्पना जो है वह हमारे लिए दृढ़ है। जन्म और मृत्यु है क्या? इस शरीर को धारण करना जन्म है और शरीर छूट जाना मृत्यु है।
प्राण त्यागे, मृत्यु, यह जो शब्द हुआ ना, अपने प्राणों का त्याग करना यानी मृत्यु है। इस और उसमें जब प्राणों का त्याग करते हैं तो यह स्थूल शरीर यहां पे छूट जाता है, पीछे रह जाता है। अगर आप स्वर्गादि लोकों में जाते हो तो वहां पे ये जो स्थूल शरीर है पीछे छूटता नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसे स्थूल शरीर जैसा शरीर नहीं है। तो वहां पे पुण्य के कारण जो भी शरीर प्राप्त हुआ है, चलो समझो आप स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में जो भी उपभोग है, सुख है, उसका अनुभव करने के लिए आपको एक विशिष्ट, विशेष, स्पेशल शरीर चाहिए। वह शरीर अपने ये जो शरीर है उसके जैसा नहीं है, वह बहुत दिव्य है। और पुण्य समाप्ति के बाद जब आप फिर से जन्म लेते हो, उस समय यह तुम्हारा जो शरीर यहाँ पे छूटा था वैसे वो शरीर वहां पे छूटता नहीं है, वह पंच महाभूतों में, बाकी सारे भूतों में वहीं पे विलीन हो जाता है, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। इसीलिए वहां पे मृत्यु नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राणों का त्याग ही नहीं हुआ ना। प्राणों का त्याग अगर ये मृत्यु की व्याख्या करे तो वहां पे मृत्यु नहीं है। तो हमने ये जान लिया, क्या जाना? इस शरीर को छोड़ना मृत्यु है और इस स्थूल शरीर को धारण करना जन्म है। पर होता क्या है, हम केवल इस शरीर की दृष्टि से ही देखते हैं और क्या समझते हैं, जब से मैंने इस शरीर को धारण किया है तब से मैं हूं, और जब मैं इस शरीर का त्याग करूंगा, जब मैं इस शरीर का त्याग करूंगा उसके बाद मैं नहीं रहूंगा। पर देखा जाए तो क्या ऐसी बात है? नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़ों को हम धारण करते हैं, ऐसे ही इस पुराने शरीर को छोड़कर हम नए शरीर को धारण करते हैं। यानी इस शरीर से भिन्न हमारा अस्तित्व है, यह हम नहीं जानते। इस शरीर से भिन्न जो हमारा अस्तित्व है क्या है? वह है जीव, जो नित्य नूतन शरीर धारण करते रहता है। और इस जीव की दृष्टि से हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, क्योंकि हमने पहले कई सारे शरीर धारण किए हैं, उनका त्याग किया है। अर्जुन के मन में प्रश्न यह है, क्योंकि वह क्या सोचता है, इस शरीर के साथ ही मेरा जन्म है, इस शरीर के बाद ही मेरी मृत्यु है। यानी केवल और केवल अभी जो शरीर मैंने धारण किया है मेरे पास है, उसी दृष्टि से अर्जुन का विचार हो रहा है और हम भी वही विचार करते हैं। एक विशेष चिंतन के लिए विचार हम बताते हैं, श्लोक पर हम आएंगे ही। प्रश्न यह है, सामान्य प्रश्न है, क्या आपको मृत्यु का भय है या मृत्यु के परिणामों का भय है? क्या लगता है आपको? सामान्य प्रश्न है, क्या आपको मृत्यु का भय है या मृत्यु के परिणामों का भय है? मैं आपको बता सकता हूं, आपको मृत्यु का भय है नहीं, किंतु मृत्यु के परिणामों का भय है। अगर पूछो कैसे, तो एक उदाहरण बताते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि इस आपकी मृत्यु होने के बाद, चलो ये शरीर छूटने के बाद 1 साल भर में आप वहीं पे जन्म लेने वाले हो और आपकी सारी वस्तुएं
कपड़े, खिलौने, बैंक डिपॉजिट, पैसा, घर, जैसे आपने छोड़ा था वैसे का वैसे ही आपको मिलेगा। एक साल भर में इस मृत्यु के बाद आपका नया जन्म होगा, और उस जन्म में जो आपने पहले जन्म में वस्तुएं छोड़ी थी वैसी की वैसी ही आपको मिलेंगी। जैसे हम एक महीने के छुट्टी पर जाकर घर वापस आते हैं, या एक कभी कभी ऐसी गहरी नींद लगती है कि 12 घंटे तक खुलती ही नहीं है, उसके बाद हम जाग जाते हैं। ऐसी नींद से जाग जाना या एक महीने के छुट्टी पर जाकर चले आना। इसी प्रकार से अगर मृत्यु की व्याख्या मैं आपको बताऊं तो क्या मृत्यु का डर है? नहीं है, क्योंकि जो मैं छोड़कर जा रहा हूं वही मुझे वापस मिलने वाला है, यह आपको विश्वास है। कठिनाई यह है कि ऐसे तो होता नहीं है। तो हम क्या विचार करते हैं, अच्छा मेरी मृत्यु यानी मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा तो मेरे बेटा, पोता, पोती, बेटी, पत्नी, पति, उनका क्या होगा, घर का क्या होगा। इतना ही नहीं, मरते समय तो ऐसे भी लगेगा, अरे मुझे देखने के लिए सारे यहाँ पे आए हैं, घर में गैस लाइट वगैरह बंद किए हैं या नहीं। कोई भी विचार आ सकता है, हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा यह हमें पता नहीं, और यह सब हम खो देंगे इसका भय है। यानी मृत्यु के परिणाम का भय हमें ज्यादा है, मृत्यु का भय है नहीं। इसीलिए केवल हम यह भी जाने कि मेरी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो शरीर के लिए है, मैं जीव रूप से अगले जन्म में जाने वाला हूं। और आगे बढ़कर यह विचार करें कि मैंने जो, चाहे ठीक है यह सारी वस्तुएं यहां पर छूट जाए, पर मैंने जो पुण्य की प्राप्ति की है उस पुण्य को मैं साथ लेकर जाने वाला हूं, क्योंकि यही वही तो मेरी करेंसी है, वही तो अगले जो सारे बाकी लोग हैं उसमें तो वही तो पैसा, चालान तो वही है ना। हमारी नोट रहती है 10 रुपए की, मैं ग्राहक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो हमारे पुण्यों पर ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, मैं धारक को इस पुण्य 10 पुण्य अदा करने का वचन देता हूं, 100 पुण्य अदा करने का वचन देता हूं। यह भी हम जान ले तो होता क्या होगा, क्या डर चला जाएगा मृत्यु का। कठिनाई यह है हम अपने आप को जीव भी नहीं समझते। अर्जुन का प्रश्न इसी कारण है, वह अपने आप को स्थूल शरीर के दृष्टि से देख रहा था, इसीलिए उसने प्रश्न किया कि अगर यह अभी आपका जन्म अभी हुआ, यानी इस जन्म के पहले आप नहीं थे, तो हम कैसे जाने? अगर वह जीव के रूप से देखता था तो ऐसे प्रश्न करता कि कौन से जन्म में आपने सूर्य को वह ज्ञान दिया। जीव की दृष्टि से देखता था तो अर्जुन जानता था कि इनके पहले कुछ कोई अनेक सारे जन्म हो चुके हैं, और पूर्व कोई जन्म में उन्होंने सूर्य भगवान को यह ज्ञान बताया। तो प्रश्न क्या होता, आपका जन्म अभी है, सूर्य जी का जन्म पहले है, ऐसे नहीं। पहले आपके कौन से जन्म में आपने सूर्य भगवान को वह ज्ञान दिया है। और भगवान इसी प्रश्न पर या इसी विचार पर अर्जुन को लाते हुए कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे भी पहले बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, पर फर्क यही है, भेद यही है, क्या है, तुम अपने पूर्व जन्म को, हम तुम्हारे पहले जो भी सारे जन्म है उन्हें नहीं जानते, पर मैं तुम्हारे और मेरे सारे जन्म जानता हूं। क्योंकि भगवान स्वयं ईश्वर है, वह
अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और अर्जुन जीव होने के कारण कर्म के कारण उसका जन्म होता है। अब इसी विचार को भगवान छठे श्लोक में बताने वाले हैं। भगवान का अवतार या भगवान का जन्म और हमारा जन्म, इनमें भेद यही है, हमारा जन्म हमारी कर्मों के कारण है और भगवान का जन्म उनकी इच्छा के कारण है। इसके बारे में भी प्रश्न उठाया जाता है, सवाल किया जाता है। अभी पुराणों में कथा आती है कि नारद मुनि ने शाप दिया, किसी ने शाप दिया, उस शाप की पूर्ति के, इस शाप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। उस शाप का परिणाम भगवान पर कोई परिणाम नहीं होता, उस श्राप का भगवान पर कोई परिणाम नहीं होता, किंतु एक मर्यादा, कर्म की मर्यादा रखने के लिए स्वयं अपनी इच्छा से भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। रामचरितमानस में अगर देखो तो नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया है ना, परंतु अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान स्वयं इच्छा से देह को धारण करते हैं। इसलिए नहीं कि वह कर्म से बंधे हुए हैं, वह कर्म से बद्ध नहीं है। अब भगवान मेरे पूर्व में जन्म कैसे हुए हैं और मैं स्वतंत्र कैसे हूं, यह, और मेरा जन्म यानी मैं अवतार कैसे धारण करता हूं, यह बताते हैं। छठा श्लोक। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं अहम, मैं, अजहा च, अज हूं यानी जन्म रहित हूं, अव्ययात्मा, अव्यय अविनाशी आत्मा हूं, अविनाशी स्वरूप हूं। ऐसे होते हुए भी और भूतानाम ईश्वरः सन् अपि, इन सारे भूतों का, सारे जीवों का ईश्वर, ईशन करता, नियंत्रण, उनके ऊपर संयम रखने वाला, उनके ऊपर उनका कंट्रोल करने वाला हूं, फिर भी स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपने प्रकृति को लेकर, अधिष्ठाय उसकी सहायता से, प्रकृति के द्वारा आत्ममायया संभवामि। और वह कैसे, प्रकृति कैसी है, आत्ममाया, अपनी मेरी ही माया है, मेरी ही शक्ति है, उसके द्वारा संभवामि, मैं प्रकट होता हूं। बड़ा सुंदर विचार है, मैं प्रकट होता हूं, भगवान कहते हैं। और शब्द देखो क्या कहते हैं, संभवामि आत्ममायया। जन्म होता है कि नहीं कहा, मैं प्रकट होता हूं यानी मैं दृष्टि गोचर हो जाता हूं। और यह बड़ी सुंदर व्याख्या है अवतार की।
अवतार माने क्या? क्या अभी आप भगवान को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान निराकार है, उनका कोई एक विशिष्ट विशेष आकार है नहीं। परंतु भक्तों के लिए अपनी इच्छा से, जीवों के लिए अपनी इच्छा से वह एक विशिष्ट आकार, रूप को धारण करते हैं। रूप क्यों धारण करते हैं? क्योंकि उस रूप को सारे जीव भक्त उनके देख सके, उनकी आंखों से देख सके। हमारी आंखों से अभी हम उस रूप को देख नहीं सकते, पर जब भगवान उस कोई रूप को धारण करते हैं तो उस रूप को हम देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उस रूप को जब भगवान धारण करते हैं तो कहते हैं उनका अवतार हुआ। सामान्य भाषा में उन्होंने जन्म लिया है। कब? पर क्या सचमुच में उन्होंने जन्म लिया है? नहीं। अजह सन, मैं तो अज हूं, अव्यय हूं, जिसमें कोई व्यय नहीं है। जय यानी कोई बदलाव नहीं, व्यय माने बदलाव, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता वह है अव्यय। तो भगवान अव्यय स्वरूप है। कैसे समझे? आम सी बात है, समझो। आप कैसे, टीवी पे आप कोई चित्र देख रहे हो, अब टीवी पर आप जो भी चित्र देख रहे हो, क्या वह चित्र सचमुच में वहां पे है? नहीं है, पर फिर भी वहां पे है ऐसे दिखाई दे रहा है। उसमें वह देखते वक्त टीवी में कोई बदलाव आया? नहीं, पर टीवी ने उसमें जो एक सॉफ्टवेयर है उसकी सहायता से अनेक सारे चित्र दिखाए। उसमें जो दिए वगैरह है वह जलाकर, अभी तो क्योंकि एलईडी टीवी आते हैं तो उसमें जो छोटे 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 दिए रहते हैं उनको जलाकर, वो कम ज्यादा करके उनमें रंग बदलकर हमें चित्र दिखाया है। अगर ऐसी बात है तो जैसे वहां पे चित्र ना होते हुए भी चित्र दिखाई देता है, ऐसे ही भगवान अपनी योग माया की सहायता से रूप को धारण करते हैं। क्योंकि अगर किसी रूप को धारण करना है तो तीन गुण, सत्व रज तम, इन तीन गुणों की सहायता आवश्यक है। और यह तीन गुण किसके हैं? माया के हैं। इसलिए भगवान योग माया की सहायता से जन्म लेते हैं। अब भगवान ने क्या क्या बात कही है? अजहासन, मैं जन्म रहित हूं। कैसे जन्म रहित क्यों है? क्योंकि वह स्वरूप ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है, जिसका कभी ना कोई जन्म है ना मृत्यु है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, ना मेरा जन्म है ना मृत्यु है, ना मेरी मुझसे कोई कुछ निर्माण होता है, ना कुछ लोप होता है, ना किसी का विनाश होता है। अव्यय है, मैं अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, मैं अविनाशी अव्यय हूं। आकाश की तरह, आकाश नहीं किंतु आकाश की तरह। आकाश में आप तलवार घुमाओ, क्या आकाश कटता है? नहीं। हाथ घुमाओ, हवा बहती है, हवा के कारण, पवन के कारण कागज उड़ जाएंगे, पेड़ हिलेंगे, पर क्या आकाश हिलता है? नहीं। आकाश वैसे के वैसे ही है। इसी प्रकार से भगवान अव्यय, अविनाशी है। पर कहा
स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, स्वाम प्रकृतिम, स्वाम अपने प्रकृति का विशेषण, और क्या कहा, आत्म मायया, यह मूल प्रकृति है भगवान की। मूल प्रकृति व्यक्ता व्यक्ता व्यक्त सनातन, बाद में कहेंगे भगवान। यह प्रकृति ही जगत को उत्पन्न करती है, यह प्रकृति ही जगत को उत्पन्न करती है। जगत की उत्पत्ति कहाँ से है, पंचमहाभूत त्रिगुण, और ये कहाँ से आए, भगवान से नहीं, भगवान के अधिष्ठित प्रकृति है उससे आए हैं। अब जन्म और मृत्यु का हमने विचार देखा था। ऐसी बात है तो आप बताओ, चलो समझो, टीवी का उदाहरण हमने देखा था ना, टीवी पे एक फोटो आया और गया, क्या आप कहोगे उसमें उस जो भी फोटो में व्यक्ति है उसका जन्म हुआ और मृत्यु हुई, कह सकते हैं? नहीं। पर आया था, पहले नहीं था, अब आया, अब बाद में नहीं है। इसीलिए इस काल की दृष्टि से जो जब बीच में वह था उसे पकड़कर हम कहते हैं जन्म हुआ। हमारी भी अवस्था ऐसे ही है। दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के बहुत सारे संदर्भ यहाँ पे आए हैं। भगवान ने क्या कहा था, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यति, देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। ये जो जीव है उसमें इस अस्मिन देह क्या है, कौमारम यौवनम जरा, पहले देह की प्राप्ति है, बचपन है, यौवन है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, उसके बाद नए देह की प्राप्ति है। यानी नित्य क्या रहा, जीव नित्य रहा। आया और गया क्या, उसका शरीर, शरीर आया और चला गया। इसी प्रकार से भगवान शरीर का रूप धारण करते हैं, उसको भगवान का जन्म कहा गया। अब एक और विशेष विचार, अगर भागवत में आपने देखा है तो जब जन्म हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पे प्रकट हो गए। गर्भ में रहे वगैरह ऐसे तो सामान्य व्यक्ति की तरह उनका जन्म नहीं हुआ, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और बाद में उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया। सामान्य व्यक्ति की तरह उनका कभी भी जन्म नहीं रहा है। यही अवतार में भेद है। तो यह अवतार धारण करने का हेतु क्या है? अगर आप अवतार धारण करते हो, आप रूप धारण करते हो भगवान, अगर आप जन्म लेते हो तो क्यों लेते हो, हेतु क्या है, कारण क्या है? 7वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक साथ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य,
यदा यदा ही, जब जब, धर्मस्य ग्लानिः, धर्म की हानि होती है, ग्लानि यानी शक्ति कम होना, क्षीण होना, अधर्मस्य अभ्युत्थानम, और अधर्म की वृद्धि होती है, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं आत्मानं सृजामि, मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ, लोगों के सामने रखता हूँ, धारण करता हूँ। क्या कहा? यदा यदा ही धर्म से, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, दोनों होना आवश्यक है, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। केवल धर्म की हानि हो रही है तो भी भगवान नहीं लेंगे, केवल अधर्म की वृद्धि हो रही है, भगवान अवतार नहीं लेंगे। कैसे है? ये भी एक विशेष बात है। प्रश्न कहा जाता है ना, इतने सारे दुख है जीवन में, अगर आप जगत में देखो इतने सारे दुख है, कहीं पे अकाल है, कहीं पे बाढ़ आता है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, कहीं पे पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं पे युद्ध चल रहा है, कहीं पे ऐसे राजा ही जनता पर अत्याचार कर रहा है, कहीं पे दूसरे देश के लोग किसी तीसरे देश में जाकर रहकर उनको संभालने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे विचित्र घटनाएं हो रही है। प्रश्न किया जाता है भगवान इन सबको ठीक क्यों नहीं करते? अगर भगवान के पास उतना सामर्थ्य है, शक्ति है, तो भगवान इस सब को ठीक क्यों नहीं करते? उत्तर यही है, भगवान इनको ठीक करके भी यह सब सुधार कर क्या करेंगे, क्या पाएंगे? क्योंकि चाहे देखो, भगवान के पास सामर्थ्य है, शक्ति है, पर क्या बदलने की हमें इच्छा है? नहीं। भगवान बदल देंगे, पर अगर वैसे बदलाव को नित्य रखने की हमें ही इच्छा नहीं है तो भगवान बदल कर भी क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। जब तक हमें सुधरने की इच्छा नहीं है तो तब तक भगवान कुछ नहीं कर सकते। हमें बदलने की इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान अभी अवतार क्यों नहीं लेते? वह अवतार ले तो भी क्यों ले? जब तक हम सीखते नहीं है हमारी गलतियों से और हम बदलना नहीं चाहते, तब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे। विचार करके देखिए, वह बदलाव की जब हमारी तैयारी हो जाती है, हमारे मन की तैयारी हो जाती है, तब भी जाकर। और देखो, दो बातें कही, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। अगर अधर्म को इस अभी मनुष्यों के प्रयत्न से जीता जा सकता है, उसके ऊपर विजय पाई जा सकती है, तो भगवान अवतार नहीं लेंगे, क्योंकि उनको विश्वास है मनुष्य में जो धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हैं, वह अधर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। किंतु जब धर्म से जीने वाले लोग कम होने लगते हैं और वह लोग अधर्म पर विजय पाने में असफल होने लगते हैं, और उस असफलता के कारण जब धर्म की और हानि होने लगती है, तब भी जाकर भगवान अवतार लेंगे। अगर धर्म से जीने वाले लोग ही नहीं है, धर्म से जीने की इच्छा ही नहीं है, तो भगवान बदलेंगे किसको और कैसे? जब उस बदलाव की तैयारी हो जाती है यहां पर, तभी जाकर भगवान का अवतार दिखाई देता है।
पुराण में हमने कथाएं देखी है ना, पृथ्वी जाती है भगवान के पास, भगवान अब मुझसे सहा नहीं जाता, या सारे देवता जाते हैं या ऋषि मुनि जाते हैं। यानी हुआ क्या, अब हमारी पुरुषार्थ के बाहर गया है, अब अधर्म पर विजय पाने की जो संभावना है वह अब हमारी पुरुषार्थ के परे है। तो भगवान आकर तब सहायता करते हैं। इसमें दो बातें, एक तो हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं तो भी भगवान आएंगे नहीं, और पुरुषार्थ से हम विजय पाएंगे तो उसमें तो हमारी तो जीत है ही है, धर्म की तो जीत है ही है। यह है धर्म और अधर्म का विचार। तो प्रश्न यह आता है, धर्म क्या है और अधर्म का क्या है? धारणा धर्म मिथ्याहु ययेदम धार्यते प्रजा, एक सामान्य व्याख्या की गई, जिसके कारण इस प्रजा की, सारे जीवों की धारणा, रक्षण होता है, जिन नियमों के कारण, जिसके कारण सारे जीवों का रक्षण होता है। ऐसे कोई सामान्य, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना सामान्य नियम है, धर्म का हिस्सा हुआ। अपनी रक्षा के, तो दूसरों को हानि पहुंचाना उसमें क्या हुआ, अगर अपनी रक्षा करनी पड़े तो अपनी रक्षा करनी चाहिए, पर स्वार्थपरता के कारण दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी है। कोई भी कर्म हो, सामने वाले व्यक्ति का पहले विचार करना चाहिए। यह सारे जो एक सामान्य बातें हैं, यही तो धर्म है। यह सामान्य धर्म हुआ। विशेष धर्म में बाद में धर्म का अर्थ ज्ञान भी किया गया है, कर्म भी किया गया है। अच्छे कर्म करते रहो जिसके कारण सबका भला हो। जो हमने देखा था, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तुम देवताओं को संतुष्ट रखो, देवता तुम्हें संतुष्ट रखेंगे और तुम दोनों का भला होगा। यज्ञ की जो संकल्पना बताई, इस दृष्टि से देखें तो इस पृथ्वी पर अभी स्वर्ग निर्माण हो सकता है, परंतु सारे लोग इस विचार के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार होने चाहिए। भगवान अवतार लेंगे, हम कहते हैं ना राम राज्य राम राज्य, राम राज्य आना चाहिए, बात सही है, पर राम राज्य में जीने की क्या हमारी तैयारी है? सोच कर देखिए, प्रभु श्री राम जी रघुवंश में उसकी राजा दिलीप, उसकी जो प्रजा है उसका वर्णन, जो प्रभु श्री राम जी के लिए भी, राम जी की प्रजा के लिए भी लागू था। रेखा मात्रमपि क्षुण्णादात्मनो वर्तमनः परम। उनकी जो प्रजा थी वह प्रजा धर्म का, अगर धर्म हमें समझने के लिए शब्द कठिन है तो कानून नियमों का कैसे पालन करते थे? ऐसा पालन करते थे कि वह एक रेखा मात्रमपि, थोड़ा भी उसको लांघ कर नहीं जाते थे। पटरी पर से रेल चलती है ना, पटरी पर से चलते हुए क्या वह उस पटरी को छोड़कर रेलगाड़ी बाजू में जाती है? नहीं जाती। जैसी पटरी है उसी के ऊपर वह चलते रहती है। जैसे वो उस पटरी के ऊपर ही चलते रहती है, उसी प्रकार से प्रजा उन मर्यादा को लांघ कर, नियमों की मर्यादा को लांघ कर कभी उन्होंने वर्तन नहीं किया। क्या हमारे लिए संभव है? अगर संभव है तो हमारे लिए राम राज्य है। चलो, अब इसीलिए भगवान अब आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, अधर्म की वृद्धि धर्म की हानि। इसके कारण क्या हुआ? धर्म के कारण, धर्म के अनुसार, नियमों के अनुसार जीने वाले लोग, उनको दुख पहुंचने लगा।
जहाँ उनको सुख मिलना चाहिए वहाँ वो दुखी होने लगे। इसीलिए 8वां श्लोक, परित्राण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक साथ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसीलिए भगवान कहते हैं साधूनां परित्राणाय, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्कृताम विनाशाय, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय च, धर्म की संस्थापना, धर्म अच्छे प्रकार से स्थापित करने के लिए, उसको फिर से स्थिर करने के लिए, युगे युगे, हर युग में बार बार, संभवामि, मैं प्रकट होता हूं। युगे युगे यानी भगवान को बार बार आना ही पड़ता है, क्योंकि यह तो काल का चक्र है, काल की गति है, काल का नियम है। अगर विचार करके देखे तो एक विशेष बात देखो, भगवान के सारे अवतार है ना, 10 अवतार हम मानते हैं, 24 अवतार भागवत ने बताए, पर हम 10 अवतारों को लेकर चलते हैं। कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह से लेकर आके आते हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध या बलराम और कल्कि। इसमें से पहले 8 अवतार है भगवान कृष्ण तक, वह कौन से युग में है? पहले 3 युगों में है। 3 युगों में 8 अवतार, और आखिरी युग में अगर बलराम लेंगे तो 9वां अवतार भी पहले 8, पहले 3 युगों में चले गए। कली युग जो पहले 3 युगों की मात्रा में सबसे बड़ा है, जिसमें अधर्म सबसे ज्यादा है, ऐसे होते हुए भी कलयुग में अवतार की संख्या क्या है? 1। यह कैसा गणित है? पहले 3 युगों में 9 अवतार, और आखिरी युग जो सबसे बड़ा है, जिसमें अधर्म सबसे ज्यादा है, उसमें 1 अवतार। यह कैसा गणित है? क्यों होगा ऐसे? क्यों है ऐसा? इसके लिए कई सारे कारण हैं, क्योंकि यह जो अवतार है भगवान के, ये अभी अवतार के भी प्रकार है। कुछ अवतार जो होते हैं वो आवेश अवतार रहते हैं, उस समय भक्त की रक्षा के लिए तुरंत भगवान अवतार लेते हैं। अगर भागवत की कथा के दृष्टि से देखना है, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया हुआ अवतार, या उस अपने भक्त गजराज को बचाने के लिए लिया हुआ अवतार, यह सारे जो है वह कौन से है? आवेश अवतार है। और भगवान के कुछ पूर्णावतार है, अंशावतार है। अंश यानी अपने सारी कला, अपने सारी जो विभूति है, उनको लेकर भगवान अवतार नहीं लेते, कुछ ही विभूतियों को लेकर जन्म लेते हैं। और कभी कभी अपनी सारी विभूतियों को लेकर भगवान जन्म लेते हैं, उसे पूर्णावतार कहा जाता है। उदाहरण है कृष्ण। पर भगवान के कुछ नित्य अवतार भी है।
जो सारे संत है वह भगवान के नित्य अवतार है। और कलयुग में अभी तक अगर हम देखें तो संतों की महिमा और संत बहुत सारे होते हुए आए हैं। हर पीढ़ी दर पीढ़ी, साल, हर 100 साल के बाद कहीं ना कहीं हमने देखा है कई सारे संत हो चुके हैं। और भारत इस कारण बहुत पवित्र होते आया है। बहुत सारे संत हमने देखे हैं और उन्होंने ज्ञान की परंपरा निर्माण की है। उसी के कारण अभी तक भगवान को अवतार की आवश्यकता नहीं हुई है। यह एक बात। उसके दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है। क्या? भगवान क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करने के लिए। अभी तक साधुओं को हानि पहुंची नहीं है। या दूसरा, जिनको हानि पहुंचे और अवतार ले, ऐसे साधु अब नहीं बचे हैं। और उसी के साथ साथ ऐसे भी है विनाशाय च दुष्कृताम, जिनका विनाश करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़े, ऐसे भी बुरे लोग नहीं है। क्योंकि वह इच्छा करे तो बदल सकते हैं। और वह बुरे लोग, उन लोगों को पता है कि मैं अच्छे लोगों को हानि पहुंचाऊं तो मेरी हानि है, तो स्वार्थ के लिए क्यों ना हो, वह अच्छे लोगों को बचा कर रखते हैं। ऐसा विचित्र है कलयुग। दुष्कर्म करने वाले लोग साधुओं को बचा कर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा हो। और साधुओं का विनाश नहीं हो रहा है, पर वह बचे इस कलयुग के विचार को यहीं पे रखते हैं। जितना विचार करे कोई फायदा नहीं है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है, हमें पुरुषार्थ करके बदलने का प्रयास करना चाहिए। चलो, इसीलिए भगवान ने क्या कहा? हर युगे युगे साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। अगर देखो तो हर अवतार में भगवान ने उपदेश देकर कैसे वर्तन करें। जैसे भगवत गीता का उपदेश देखिए, बाकी सारे उनके उपदेश देखिए। भागवत में जो उद्धव गीता आई है 11वें स्कंद में, बहुत बड़ा उपदेश है। वह धर्म की संस्थापना है। एक बड़ी सुंदर कथा सुनी थी। कथा ऐसी है कि एक कोई माँ अपने बेटे को दूध पिला रही थी और वह दूध उस बच्चे के पेट में रह नहीं रहा था, तो वो बार बार बाहर निकाल रहा था। उसके बाहर निकालने पर भी वो उसको बार बार दूध पिला रही थी। तो उसकी जो सखियां थी, सखियों ने कहा, अरे पगली, अगर यह दूध उसके पेट में रह नहीं रहा है तो उसको बार बार क्यों दूध पिला रही है? तो उसने कहा कि चाहे उसके पेट में सारा दूध रह नहीं रहा हो, पर बाहर तो सब निकल कर नहीं आ रहा है ना। थोड़ा कुछ तो अंदर बचा हुआ, पेट में चिपका हुआ कोई कुछ ना कुछ रहेगा अंश। उस अंश के कारण उसे पोषण मिलेगा। जो भी पेट में थोड़ा बचा हुआ रहेगा, उस अंश के कारण उस मेरे बेटे का पोषण होगा, यह मैं जानती हूं। इसी दृष्टि से भगवान बार बार अवतार लेते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं एक बार बताऊंगा सब कुछ इस मनुष्य की ध्यान में, बुद्धि में रहने वाला नहीं है। पर बार बार बताने के बाद जो कुछ थोड़ा इसके मन में रहेगा,
उससे भी इसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए संभवामि युगे युगे, मैं बार बार जन्म लेता हूँ। अब भगवान कहते हैं मेरे जन्म का काल, कब जन्म लेता हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, यह बताने के बाद यह सब जानने का फल क्या है। भगवान का जन्म किस हेतु से हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, यह सब जानने का फल क्या है। भगवान कहते हैं 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। एक साथ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं जन्म च कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म सारा दिव्य यानी अलौकिक है, असामान्य है, निर्मल है, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे यह तत्वतः वेत्ति, तत्व तत्व रूप से, स्वरूप से, संपूर्णता से जो जानता है, सह वह देहम त्यक्त्वा, इस शरीर का त्याग करने पर पुनः जन्म न एति, फिर से पुनः जन्म न एति, फिर से जन्म नहीं लेता, तो क्या होता है, मामेति, वह मुझे प्राप्त होता है। मेरे कर्म, मेरा जन्म दिव्य है, यह जो जानता है वो फिर से जन्म नहीं लेता, वह मुझे आकर प्राप्त होता है। भगवान का जन्म दिव्य है, इसको तत्वतः समझना क्या है। भगवान स्वरूप से सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर ब्रह्म है, ना उनकी जन्म है, ना उनका जन्म है, ना उनकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे होते हुए भी अपनी लीलाओं के लिए माया के द्वारा वह शरीर को धारण करते हैं, अपनी भक्तों को भाषण, दृश्य, दर्शन, स्पर्श इत्यादियों का सुख देने के लिए वह जन्म लेते हैं। जो पापी है, राक्षस है, उनका विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं। यही योग शक्ति के द्वारा वह प्रकट होते हैं। यह जानना तत्वतः जानना है। रामायण की जो प्रार्थना है उसमें कहा गया, कहते हैं वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादास्तीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे सति, यानी वेदों का वेद्य, वेदों को जो जाना जाता है, वह जो ब्रह्म है, वह परे दशरथात्मजे पुंसी जाते, परे वह श्रेष्ठ पर ब्रह्म दशरथात्मजे जाते सति, दशरथ की पुत्र के रूप में, मनुष्य रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, यानी जब वह ब्रह्म
दशरथ जी की पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, तब वेदों ने क्या किया? साक्षात रामायणात्मना, वेद भी रामायण की रूप में प्रकट हुए। कहां से? प्राचेत सात, वाल्मीकि महर्षि की मुख से। यह इसी प्रकार से भगवत गीता भी स्वयं भगवान की वाणी है। चाहे वो उन्होंने जन्म मनुष्य जैसा लिया हो, मनुष्य के रूप में लिया हो, पर वह साक्षात ब्रह्म है। जब हम यह जानते हैं तो उनके वाणी का महत्ता बढ़ जाती है। वेद अगर भगवान से प्रकट हुए हैं और उन्हीं भगवान से यह भगवत गीता प्रकट हुई है, तो इस भगवत गीता को वेद का महत्व, वेदों का महत्व मिलता है। यह भी भगवान की वाणी हो जाती है। और इसका उस दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति है ही। और ऐसे दिव्य भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होने पर जब हमें उनके स्वरूप का ज्ञान होता है, तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है। भगवान ने क्या कहा? मामेति, उसको पुनर्जन्म नहीं रहता, वह मुझे ही आकर मिलता है। पुनर्जन्म नहीं मिलता। अगले जन्म का कारण क्या है? देखा जाए तो नए जन्म का कारण क्या है? मेरा अज्ञान ही मेरे पुनर्जन्म का कारण है। अज्ञान चला गया, जन्म का हेतु नष्ट हुआ। देखिए, हमारे इस शरीर में 3 शरीर है। क्या कह रहे हैं वो समझे नहीं। तो एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। कारण शरीर माने अज्ञान। उस अज्ञान के कारण हमें सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है। मृत्यु के समय हमारा स्थूल शरीर छूट जाता है और कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर नए स्थूल शरीर को धारण करता है। और हर समय उस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो कारण है, जो अविद्या, जो उन सब का कारण है, उसी को क्या कहा गया? कारण शरीरम। कारण, क्योंकि वह कारण है इसलिए कारण शरीर। अब उस कारण शरीर के कारण सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। फिर से नए जन्म में फिर से सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। किस प्रकार का सूक्ष्म शरीर मिलेगा, किस प्रकार का स्थूल शरीर मिलेगा, यह हमारी कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा शरीर, बुरे कर्म किए हैं तो मनुष्येतर, मनुष्य से भिन्न कोई योनि में शरीर, मनुष्य भिन्न कोई रूप में जन्म। पर ज्ञान के कारण जब वह अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान के कारण जब अज्ञान ही नष्ट हो गया, तो बताओ क्या नए सूक्ष्म और स्थूल शरीर के लिए कारण बचा? ज्ञान के कारण, भगवान स्वरूप की ज्ञान के कारण, ब्रह्म ज्ञान के कारण अगर यह अज्ञान नष्ट हो गया, कारण शरीर नष्ट हुआ, तो क्या नए सूक्ष्म और स्थूल शरीर के लिए कोई कारण बचा है, हेतु बचा है? नहीं बचा। अगर नए स्थूल और सूक्ष्म शरीर के लिए हेतु ही नहीं बचा, तो क्या अगला जन्म है? नहीं। मेरे
पुनर्जन्म का कारण नष्ट हो चुका। तो बचा क्या? केवल ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म और ब्रह्म ही बचा। इसी दृष्टि से भगवान कहते हैं उस ज्ञान के बाद माम एति, वह मुझे प्राप्त होता है, उसको पुनर्जन्म नहीं रहता। अब भगवान कहते हैं ऐसे केवल एक ही नहीं, बहुत सारे लोग मुझे प्राप्त हो चुके हैं। 10वां श्लोक। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। एक साथ। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। भगवान कहते हैं जो वीत राग भय क्रोधा, वीत जिनका राग भय क्रोध यह सारा नष्ट हो चुका है, और मनमया मतमया जो मुझ में अनन्य प्रेम से स्थित हो चुके हैं, माम उपाश्रिता जिन्होंने मुझ में ही आश्रय लिया है, मुझ में आश्रय लिया है यानी नित्य मेरा ही चिंतन करते हैं, ऐसे बहवः, ऐसे बहुत सारे भक्तों ने ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप से पूताः पवित्र होकर मद्भावम आगताः मेरे भाव की प्राप्ति की है। क्या समझा रहे हैं भगवान? इसका चिंतन विस्तार हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नमः।